नमस्कार दोस्तों, मैं हर्षित सिंह, फार्मासिस्ट और ड्रग कंसल्टेंट। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है श्रीता टीवी के इस वीडियो में। अगर आप एक मेडिकल स्टोर खोलने वाले हैं या फिर आप एक मेडिकल स्टोर चला रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको किन किन चीजों का रिकॉर्ड हमेशा से अपने मेडिकल स्टोर पर मेंटेन करना है। मेरे पीछे हो सकता है कुछ बैकग्राउंड नॉइज हल्का फुल्का आए, क्योंकि मैं ऐसी जगह पर हूं जहां पर ये चीजें मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो चीजें मैं बताने वाला हूं वो चीजें आप गांठ बांध के रख लीजिए। कभी आप डीआई साहब के आने पर नहीं परेशान होंगे, कभी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिए, सबसे पहली चीज करनी है आपको कि आपका जो ड्रग लाइसेंस है वो आप सबसे सामने, सबसे आगे लगाए। जहां पर कोई डीआई साहब आए, कोई भी इंसान आए, कोई कस्टमर आए, तो वो सबसे पहले आपका लाइसेंस वहां पर दिखे। ये सिर्फ मैं कहने की बातें नहीं कर रहा हूं, ये नियम है, ये रूल है कि जो ड्रग लाइसेंस होगा वो एकदम फ्रंट पे जहां दिखना चाहिए वहां पर लगा होना चाहिए। तो पहली चीज, आपका जो ड्रग लाइसेंस हो वो सामने लगा हो। दूसरी चीज, अगर आप कुछ ऐसे आइटम्स बेचते हैं जो कि खाने से संबंधित हैं, जैसे कि आप अगर प्रोटीन पाउडर बेचते हैं, बिल्कुल बेचते होंगे। अगर आप बच्चों का दूध, नेस्टोजन, लैक्टोजन, सेरेलैक वगैरह बेचते हैं, विक्स की टॉफी बेचते हैं, ये सारी चीजें बेचते हैं अगर, तो आपको आवश्यकता है फूड लाइसेंस की भी, मतलब FSSAI। तो उसका भी सर्टिफिकेट, उसका भी लाइसेंस आपके ड्रग लाइसेंस के बगल में होना चाहिए। डीआई साहब आएंगे तो तुरंत ही इसको देखेंगे। तीसरी चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप जब भी दवा लें तो दवा के बिल के साथ आप उसका बैच नंबर, एक्सपायरी सब कुछ मिला लें, क्योंकि डीआई साहब जब आपके यहाँ पहुंचेंगे, जब वो दवा देखेंगे और आपसे पूछेंगे भैया इसका बिल हमको दिखाइए, जो बैच नंबर, जो एक्सपायरी डेट, जो सारी चीजें इस शीशी में है, इस दवा में, वही आपके बिल में होना चाहिए। ये आप तभी कर पाएंगे जब आप दवा लेते वक्त आपने बिल को प्रॉपर तरीके से मिलाया हो। तो दवा लेते वक्त हमेशा बिल को मिलाएं। इसके अलावा आप हमेशा बिल काटते रहें, मतलब किसी कस्टमर को आपने दवा दी तो आप उसका बिल कैश मनी में बढ़ाते रहें। अब आप कहेंगे भैया ये तो बहुत मुश्किल काम है, कोई 2 टैबलेट मांगा, कोई 4 टैबलेट मांगा तो मैं कैसे बिल काट के दे पाऊंगा, किसी ने 2 टैबलेट मांगा तो मैं इसको बिल तो दे नहीं पाऊंगा। बिल्कुल सही करें आप, लेकिन जब आपके पास समय हो तो यानी आपने एक स्ट्रिप का, किसी ने 2-2 को लेकर ले लिया, तो आप किसी के नाम का भी एक पूरा स्ट्रिप का या 2 स्ट्रिप का या 3 स्ट्रिप का बिल बना करके मेंटेन रखें और पर डे ये काम करते रहें। पर डे आप थोड़ा थोड़ा बिल बनाते रहें, जिससे आपको समस्या ना हो। जैसा जब आएंगे तो आपका कैश मेमो मांगेंगे, कहेंगे दिखाइए आप जो दवा बेचते हैं उसका बिल कहाँ है, क्योंकि नियम यही है कि आप जो दवा बेचें आप उसका प्रॉपर बिल दें। तो बिल समय अंतराल पर काटते रहें, उसका जुगाड़ मैंने आपको समझा दिया। इसके अलावा आप जो दवाइयां परचेज करते हैं उसका मंथ वाइज आपका जो रसीद होता है, जो बिल होता है, वो मंथ वाइज अलग अलग फाइल बना करके रखें। जैसे जनवरी का अलग, फरवरी का अलग, मार्च का अलग, और कम से कम 1 साल का आपको डाटा हमेशा अपने पास रखना। डीआई साहब आएंगे तो आपसे कभी भी मांग सकते हैं और वो क्रमबद्ध तरीके से होना ही होना। इसके अलावा आपके शॉप पर फ्रिज एकदम सही कंडीशन में होनी चाहिए। फ्रिज खराब है तो भी आपके जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा कैमरा आपके शॉप पर होना ही होना चाहिए, और आपके शॉप पर एक ऐसा कॉर्नर चाहिए जहां पर लिखा हो एक्सपायरी मेडिसिन नॉट फॉर सेल। आप जो एक्सपायर दवा होंगी आप उसी में रखेंगे। कुछ क्राइटेरियाज ऐसे हैं जो डीआई साहब पहुंचते इन्हीं को हिट करेंगे, इन्हीं को पिंच करेंगे, और फिर आपने अगर ये चीजें कंप्लीट नहीं कर रखी हैं तो आने वाले समय में आपको दिक्कत होगा। आपको अनायास रूप से पैसे की बर्बादी होगी, समय की बर्बादी होगी, मेंटली फ्रस्ट्रेट होंगे। तो ये सारी चीज अगर आप मेंटेन करके रखते चले जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो, चाहे जो भी डीआई साहब आए, आप एकदम बिंदास रहेंगे। तो आशा करता हूं कि आपको जो मैंने इस वीडियो में बताया, जो समझाया, वो बात आप तक पहुंच गई हो। फिलहाल इस वीडियो में तो बस इतना ही। मैं इस चैनल पर 2 प्रकार के कंटेंट डालता हूं, एक तो दवाओं का रिव्यू और एक मेडिकल स्टोर के बारे में। अब मैं सोच रहा हूं कि हफ्ते में 3 दिन दवाओं के बारे में और 3 दिन मेडिकल स्टोर के बारे में ऐसे करके वीडियो बनाऊं जिससे दोनों का बैलेंस बना रहे। इस चीजें मैं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि दोनों का, कुछ लोग दवा के बारे में वीडियो देखना पसंद करते हैं, कुछ लोग मेडिकल स्टोर पसंद करते हैं, तो दोनों चीजें मिलती रहें। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। मिलता हूं किसी और वीडियो में। अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।